जब हम वृंदावन आए तो हमें जहाँ श्री जी की इच्छा से वास मिला, वहाँ अनुकूलता परमार्थ की ऐसा कि संन्यास के नशे में एक था कि मतलब वैराग्य और भजन, तो हम रोए हैं एकांत। जो मदन मोहन जी ने पीला ऊपर चढ़ के एकांत में डाली, उस गरीब की जगह थोड़ी भी जगह वृंदावन नहीं है। सच्ची मतलब निश्चय किया कि अब बनारस वापस चले जाए, क्योंकि हमारी प्रधानता साधन की थी। साधन नहीं हो रहा, ऐसे मुझे वृंदावन में नहीं रखा। अरे अन्य शरीरों की अपेक्षा मनुष्य शरीर सर्वश्रेष्ठ है, इसमें विवेक है। हम कैसे ऐसा पशुवत आचरण कर सकते? नहीं, अरे मन नहीं, तेरी सलाह नहीं। अब वो फूंक रहा है, आग पैदा कर रहा है, ज्ञानाग्नि पैदा कर रहा है। पर बहुत प्रवीण साधक नहीं, उससे प्रवीण मन है। वो सुख को सुख मानकर भोगने की लालसा प्रबल होने के कारण वो धुआं नहीं हटा पा रहा, वो उसी में और राग कर रहा है। सिद्धियां ब्रह्मचारी का स्वयं वर्ण कर लेती है। मुख प्रसन्न तन तेज विरागा, कीन रामचंद्र का एक दिव्यता है। एक बार बोल दीजिए, कभी भी जीवन में पूछ लीजिएगा, मुझे दोबारा पढ़ने के सुनने की आवश्यकता नहीं। जहां स्मृति लगी वहीं लगी। सच्ची बात कह रहे हैं। जिस समय दिव्य रूप हनुमान जी ने धारण किया तो हनुमान जी महाराज के ही भाई पवन पुत्र भीम कंपायमान थे, अभी पैदा ही हुए थे भीम, और गोद में लिए हुए माता कुंती चल रही थी। अचानक सिंह निकला, दहाड़ हुई तो गिर गए भीम। जिस चट्टान पे गिरे चकनाचूर हो गई चट्टान, और उस आवाज से भयभीत होकर भाग पड़ा सिंह। वो भीम कंपायमान होकर कह रहे थे, हे वायुपुत्र, तुम अपने रूप का संवरण करो, मेरी सामर्थ्य है। उपासक को जिसे ब्रह्मचर्य रहना है, 2 समय भोजन हल्का या एक बार भरपेट 24 घंटे में पर्याप्त है ब्रह्मचारी के लिए। 2 बार तो हल्का, केवल 2 ही समय भोजन करे। पहला भोजन का समय 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में, दूसरा संध्या होने के बाद 8 बजे तक, इसके बाद नहीं। अगर इसके बाद आप पाते हैं तो आपकी दिनचर्या में फर्क पड़ेगा, वो आपके कई दोष प्रकट करना। देखो, जीवन को यदि आप मंगल में प्रकाशशील बनाना चाहते हैं तो महापुरुषों के वचन मानने पड़ेंगे। अभ्यास गलत किया है, कोई भी देवता तुम्हें नहीं बचा सकता। गलत अभ्यास किया है, अपना नाश स्वयं कर रहे हो, किसी देवता या किसी का दोष नहीं। काले कर्म में ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये आचरण गंदे बंद करो बच्चा, नाम जप करो, सात्विक आहार करो, आधा घंटा दंड बैठक मारो, व्यायाम करो, दौड़ो, अभी सब ठीक हो जाएगा। सिद्धासन में, पद्मासन में 4 घंटे 6, आप 20 मिनट बैठ के देखो, यहाँ की नसें टूटने लगेंगी और आपके भयंकर ऐसा नहीं दर्द होता, ऐसा लगता है कि बस उठो। बस उसी समय गंभीरता से मनी राम की डॉक्टरी हो रही, उस समय शांत अंदर से चिंतन करो, ये तप हो रहा है, मन निष्पाप हो रहा है। धीरे धीरे शून्यावस्था आई, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, मन जाएगा ही नहीं। तो हमारे बुजुर्ग ने हमको सिखाया था, बांध लंगोटा बचा के इंद्री, कभी न देखा पर नारी। धर्म के टुकड़े खाकर भैया चढ़ी बदन पे तैयारी। बांध लंगोटा बचा के इंद्री, ब्रह्मचर्य। उनका पहचाना, हमको आप वही हैं जिनको कल हमने रोका था कि आप, तो बोले मुझे जानते हो? तो हम कहा आपको तो नहीं जानते, लेकिन आप हमें नहीं जानते होंगे। भगवत आवेश में हो गए एकदम, हम कहा आप हमें नहीं जानते होंगे। तो उसने पहले चाकू निकाली और रखा, बोले इसको जानते हो? कहाँ जानते? फिर पिस्तौल निकाली, ऐसे रखा, बोले इसको जानते हो? हम कहा, हमारे पास कमंडल रखा था, ऐसे खोला और गंगा जल, हम कहा इसको जानते हो? हम नहीं उठ पाएंगे 4 बजे। आपने सब बिगाड़ दिया, परमार्थ का सिद्धांत ही बिगाड़ दिया। हम नहीं उठ पाएंगे, मतलब आप शरीर को बोल रहे हो मैं लेकर के। अब क्या परमार्थ के पति को शरीर को 4 बजे उठा रहा है? हाँ, उठाना है। ऐसी गलती मत करना, क्योंकि ये गलती तुम्हारे जीवन को ऐसी जगह पहुंचा देगी, परमार्थ क्या तुम स्वार्थ लायक नहीं रह जाओगे। ये जो आज का नौटंकी नाटक चला है ना, कई बॉयफ्रेंड, कई गर्लफ्रेंड हो, अभी बताया था क्या लिव इन रिलेशन, तो क्या क्या, ये सब नौटंकी नाटक जीवन में नहीं हो। इससे बड़ा बुरा आचरण और कुछ नहीं होता। नाम जप करो, धर्म से चलो, और शरीर जैसे जवान शरीर है, व्यायाम करो, जरूर करो। जा
जो नियम संयम का त्यागी और भ्रष्ट आचरण वाला होता है उसकी कभी दिनचर्या एक जैसी हो ही नहीं सकती। उसके हृदय में भगवत प्राप्ति का उत्साह हो ही नहीं सकता। वो किसी भी शास्त्र या गुरुदेव या संत की आज्ञा पर बहुत समय तक टिका रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ लो इस बात को। एक जैसी दिनचर्या और शास्त्र और गुरु आज्ञा पर चलने वाला वही उपासक होगा जो भ्रष्ट आचरण नहीं करता। भ्रष्ट आचरण करता है तो राइट टाइम राइट समय में अपनी दिनचर्या कर ही नहीं सकता। गंभीर रहो, प्रभु से भी प्रार्थना मत करो दुख मिटा दो, नहीं। जो दुख आएगा सहने की सामर्थ्य दो। हमें आपसे सिर्फ आपका भजन चाहिए। मैं आपको भूलूं नहीं, निरंतर आपका सुमिरन चलता रहे, बस। इससे जो लाभ मिलेगा वो ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये दुख मिटा दो, फिर दूसरा दुख आएगा। ये कब तक भिखमंगापना चलता रहेगा? कभी तो हम मांगना बंद करें। हमें ना कोई गर्म कपड़े पहनना, ना जीवन में कभी पंखा चलाना, दोपहर की तपती धूप में पंडों की छतरी के नीचे और रात्रि में वही घाट। कभी कहीं भरपेट भोजन मिला हो तो मिला, कभी निराश हताश और ऐसा नहीं कि चलने लायक नहीं, ऐसा कभी अनुभव जीवन में नहीं। शांति, ब्रह्मचर्य और संयम का बड़ा बल होता है। स्वास्थ्य जो बनता है ना वो पवित्र आहार और पवित्र विचार। देहाती भाषा में तुम्हें बता रहे हैं, अगर लंगोटी का कच्चा आदमी है वो कुछ भी करे वो उन्नतिशील नहीं हो सकता। तो लोगों की मान्यता है कि हम जैसे मांस खा करके अंडा खा करके हम अपने शरीर को बलवान कर सकते हैं। नहीं, मोटी रोटी बढ़िया चूल्हे की सिक्की में और मठा शरीर में ब्रह्मचर्य संयम और सात्विक भोजन में जो बल है वो गंदे भोजन में बल है। ब्रह्मचर्य से तत्काल प्रभाव बढ़ता है। क्या? स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति और संकल्प शक्ति। इतने बजे जगना है, इतना करना है, ऐसे चलना है, सब होगा। अगर आपको भगवत स्मृति में डूबना है तो आपको ब्रह्मचर्य का पोषण करना पड़ेगा, चाहे जो हो। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है। एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है भागवती। और जिसका ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगता है उसके शरीर से सुगंध आने लगती है। अगर आपका पेट साफ नहीं तो आप ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। आपका उदर विकार बना रहता है तो नींद आलस्य और प्रमाद पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। उदर विकार बना रहता है तो भजन में मन नहीं लगेगा। अगर उदर में ये कब्ज बनी रहेगी तो कई रोगों का प्रादुर्भाव हो जाएगा, आप विक्षिप्त रहेंगे। छोटे छोटे बालकों में इतना तेज था। एक छोटा बालक है, जाकर के बालकों ने बताया तुम्हारे पिता के गले में परीक्षित महाराज चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो उनका ऐसा, उसे चक्रवर्ती सम्राट होने का गर्व है। वो समझता है ऋषियों में अब ताकत नहीं रही। जल उठाया और कहा मैं श्राप देता हूँ, आज के 7वें दिन तक्षक नाग आएगा और उस परीक्षित को काटेगा और वो मर जाएगा। बालक थे श्रृंगी ऋषि, कोई ऋषि नहीं काट सका उनके वाक्य को। वो आखिरकार 7वें दिन सांप आया और काटा और महाराज का शरीर छूटा। मन को बहुत इसको हठपूर्वक भी नहीं तो कोई छोटा मोटा नहीं, इतना बलवाल है कि ये सब तुम्हारा बंद करवा देगा। पाठ पूजा सत्संग सब बंद करवा देगा। देहाती भाषा में अड़ियल घोड़े को बहुत प्यार दुलार से ऐसा बनाया जाता है कि हमारी एड़ी का इशारा समझ जाए। ऐसे मन को शास्त्र सम्मत अगर ये मांग कर रहा है तो इससे ज्यादा कठोरता भी बर्ताव ना करो। धीरे धीरे आगे चलकर वो निर्मल हो जाएगा। लेकिन शास्त्र विरुद्ध यदि कोई बात कर रहा है तब तो डांट देना, झट बहुत समय नष्ट करवा दिया है मन, अब नहीं। लेकिन यदि सात्विक कोई बात शास्त्र सम्मत कह रहा है तो उसकी बात सुन भी लेनी चाहिए, तभी वो आपके अधीन होगा। सबको नचाता है अपने अधीन किए हुए। हिमालय पर्वत को उठाना हम सहज समझते, लेकिन मन को वश में करना इससे भी कठिन माना गया है। प्रभु की कृपा बल से सहज में इसे जीत लेता है। ये ठाकुर जी की कृपा है। ठाकुर जी आप जिंदे जीते जी ठाकुर जी, मैं सही बताऊं आपको देख के आंखों में से आंसू निकले बाबा। हनुमान जी को कोई परास्त क्यों नहीं कर पाता था? 2 कारण थे। पहला,
चरित्र पवित्र और दूसरा हृदय में भगवान का निरंतर सुमिरन। प्रविष्ट नगर कीजय सब काजा और हृदय राखे, ये विजय का कारण था। कोई भी हनुमान जी को कहीं भी, इसीलिए क्योंकि चरित्र पवित्र सबसे खास बात। न तरह भवसागर असमाज नर पाए, स्वति निंदक मंदमति आत्महनन गति जाए। वो आत्महत्यारे की गति को प्राप्त होता है केवल इस बात के लिए कि तुम्हें मनुष्य शरीर मिला, सारी सुविधाएं दी गई, लेकिन तुमने अपना काम नहीं बनाया। 83,99,999 योनियों में कोई एक भी ऐसी योनि नहीं जिससे हम भगवत प्राप्ति कर सकते। केवल ये मानव देह थी और उसको तुमने विषय सेवन में प्रपंच में नष्ट किया। तुम विशेष दंड के पास हो, कृपा हुई और तुमने उस कृपा को ठुकराया। अब भोगो अन्य योनियों में। अब पता नहीं फिर किस कल्प में भगवान की कृपा होगी और मुझे मनुष्य शरीर में। इसलिए मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी ही करनी है, इस पे हमें छूट नहीं है। शरीर को 2-4 घंटे तो इतना श्रम होना चाहिए कि वो एकदम फैल जाए। इतना श्रम होना ही चाहिए ब्रह्मचर्य पचाने के लिए। ये बैठे बैठे ब्रह्मचर्य नहीं पचता, उसके लिए या तो सिद्धासन, पद्मासन या परिक्रमा कम से कम 20 किलोमीटर ऐसा होना चाहिए। सुबह कम से कम 5 कोस दौड़ लगाओ, अपने ब्रह्मचारी हो। तू मेरा नाम ले, जब तक तेरे में श्वास है मेरा नाम ले, तुझे ऐसा आश्चर्यमय बना दूंगा कि सब सर्वाश्चर्यमय मानेंगे। ये क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है पारस मणि ने छू लिया, अब लोहा सोना बन गया। सिर पर चाहे आकाश टूट पड़े, चाहे पैरों के नीचे से पृथ्वी खसक जाए, चाहे सर्वनाश का कारण उपस्थित हो जाए, पर तू मेरे नाम को नहीं छोड़ना। बस निश्चिंत देख लेना, जब पृथ्वी खसकेगी तो मैं तेरे को अपने गोद में लूंगा। जब आकाश टूटेगा तो मेरी छाती होगी तेरे ऊपर। तू निश्चिंत हो जा, केवल मेरा नाम जप कर। आप चिंता न करें, भगवद आश्रय में बहुत बल है और भगवान की जो विश्व मोहिनी माया है, ये जो भगवत विमुख जन होते हैं उनके लिए विकराल है, और जो भगवत सन्मुख हो जाते हैं उनके लिए माँ है। ये माँ की तरह दुलार करती है, ये बंधन नहीं डालती, ये दुलार करती है, इसलिए आनंदित रहिए जी। सफलता किसे समझते हो? अर्थ प्राप्ति, पद प्रतिष्ठा? नहीं, हम राधा बोल रहे हैं, यही सेकंड हमारा सफल है। राधा 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 प्रारब्ध के अधीन है संपत्ति और विपत्ति, लेकिन भगवत प्राप्ति प्रारब्ध के अधीन नहीं। अगर हम नाम जप कर रहे हैं, सत्य से चल रहे हैं, तो गालियां भी मिल सकती हैं, रोटी की भी समस्या आ सकती है, समाज में सम्मान नहीं मिल सकता है, लेकिन भगवान तुम्हारा खोखला जीवन हो जाता है। तो वीर महान ऐसे बनो कि माया को परास्त कर सिंह की तरह दहाड़ता हुआ ऐसे। तो अब माया को पछाड़ो, पहले अभी माया के लिए पछाड़ा, अब माया को पछाड़ो, तो भी संत भी बनोगे ना, तो वीर ही महान बनोगे। ये जो लोग सोचते हैं ना कि हमारा नाम जप होता नहीं, मन से नाम जप, अरे मन सिद्धों का लगता है, जिन्होंने बहुत साधना की तब मन लगा। अब आपको क्या करना है, वहां तक पहुंचने के लिए जीभ से जपो, नाम जप करो, जो गुरु ने दिया उसको जप करो। करते करते वो धीरे धीरे उतरेगा हृदय में, जब हृदय में उतरेगा तो जीभ बंद हो जाएगी, चल रहा है नाम, मन राजी हो गया उसमें। या खूब पढ़ाई लिखाई करने से भाग्य नहीं बदलने वाला। बड़े पढ़े लिखे ऐसे घूम रहे हैं, डिग्री लिए घूम रहे हैं, क्योंकि भाग्य में नहीं है ना नौकरी, तो ड्यूटी नहीं, अर्थ नहीं, क्योंकि भाग्य बुरा है तो दुख भोगना है। और बहुत ऐसे हैं कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, ज्यादा उसका माइंड नहीं, कार में घूम रहे हैं क्योंकि भाग्य बढ़िया है। कि जिसका चरित्र पवित्र होता है और जो अध्यात्मवान होता है, अध्यात्म से जुड़ा होता है, वो कहीं भी परास्त भी हो जाए तो विजय को प्राप्त होता है। पर फिर भी जब मेरे पिछले कर्म हुए, अगर मैं अभी राधे राधे बोलूंगा तो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल खत्म हो जाएगी, चिंता मत करो तुम। हम कह रहे हैं हमारी बात पर विश्वास करो, है नहीं? जैसे बोर्ड में पूरा लिख दिया गया तो एक दस्ता नहीं आता, ऐसे करो पूरा मिट जाता है, नहीं मिट जाता, फिर हम नया लिखते हैं।
ऐसे ही राधा नाम तुम्हारे पूरे गंदे लिखावट को अंदर से एकदम क्लीन कर देगा मन को। अब अच्छे अच्छे संस्कार उसमें लिख लो, बिल्कुल पक्का समझना कि ये नाम क्या करता है, डिलीट करता है, समस्त अशुभ संस्कारों को नष्ट करता है। अगर हमारी बहन को कोई गंदी दृष्टि से देख ले तो हमें बर्दाश्त नहीं होगा, और दूसरे की बहन के साथ हम क्या व्यवहार करते हैं वो मुझे बर्दाश्त हो जाता है। कैसी बुद्धि निम्न कोटि की, नीच कोटि के हो गए। इसलिए संभालो, अपने जो साथ हो उनको भी संभालो, जो संभल पाए, नहीं तो आप चलो, ये मार्ग अपने आप के संभाल। इसे तुम प्यार मत समझना, मेरी बात, मेरी प्रार्थना समझ लीजिए आप। पूरा का पूरा जीवन हो जाता है, हाथ कुछ नहीं लगने देती, ये प्रचंड माया भगवान की है। आप क्या समझते हो, आपको मुस्कुरा करके कोई प्यार करना चाहता है? नहीं, मुस्कुरा कर आपका सर्वनाश का पहला बाण संधान किया जा रहा है। अगर नेत्र नीचे करके और तुमने भौं चढ़ा ली तो बच गए, और अगर फिर दोबारा मुस्कुरा के देखा, फंस गए। ये माया भगवती ऐसी प्रचंड है, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर ये दो कामनाएं आपके हृदय में दिखाई दे रही तो समझो अगला जन्म पक्का है। जब मनुष्य जीने की कामना और भोगने की कामना अपने हृदय में बनाए रखता है तो अगला जन्म निश्चित है उसका। जीने की कामना और भोगने की, सब पूरी बात इसी दो में ले आए। वीरपात करने वाले के मसूड़े में फूलना, मुख से दुर्गंध आना, शरीर का पसीना दुर्गंध युक्त होना, वीरवान के यहां से दुर्गंध नहीं आ सकती। जो वीरवान अर्थात जो ब्रह्मचारी है उसके यहां से दुर्गंध, उसके मुख से दुर्गंध नहीं आएगी, भले कुल्ला करे या ना करे। हमारे ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा हमारे मानव जीवन पर प्रभाव है। हम ऐसा अभ्यास करें कि हमारा चित्त कहीं जाए ना। देखो पहले बिल्कुल नहीं लगता था, ये धीरे धीरे लगने लगा, अब ज्यादा लगने लगा है, अब कम जाता है। इसका मतलब हम कब्जा करते जा रहे हैं अपने मन पे। एक दिन ऐसा आएगा बिल्कुल नहीं जाएगा। रोना है तो केवल प्रभु के लिए रोना है, झुकना है तो केवल भगवत भाव में झुकना है। हमको कोई रौंद नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता, हम भगवान के अंश हैं। बहुत पॉइंट की बात है, ध्यान दीजिए। जो जितना अधिक नाम जप करेगा उसे उतनी अधिक भागवतिक शक्ति प्राप्त होगी। जितनी अधिक भागवतिक शक्ति प्राप्त होगी उतने अधिक निर्विकार होते जाओगे। सब कहते हैं हमें ये विकार, ये विकार, ये गिराने की जरूरत नहीं है, ताकतवर बनने की जरूरत है। ताकत है भगवान नाम जप। यदि आप मन को प्रसन्न करना चाहते हैं तो किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का इसे संबंध न रख ले पावे, ये सावधानी रखना। और होता क्या है, बोले चलो मनोरंजन करते हैं, कहां? किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी स्थान में, किसी द्रव्य में। होता क्या है, मनोरंजन होता नहीं, एक नई जलन, एक नई चिंता, एक नई कामना, एक नई वासना, एक नया फसाव। चले थे आनंद लेने और फंस गए। ब्रह्मचर्य निश्चित मानो एक बहुत बड़ी सामर्थ्य है, बहुत बड़ी सामर्थ्य। इस पर विश्वास करो, थोड़ा ब्रह्मचर्य पर ध्यान दो। अगर आप ब्रह्मचर्य पर ध्यान देंगे तो आपका सब कुछ बनने लगेगा, स्वार्थ परमार्थ सब आपके हाथ में आ जाएगा। मन की बात मानना बंद कर दो, क्योंकि बहुत गद्दार आदमी, जैसे गद्दार आदमी नहीं धोखा दे के हमें मरवा देता। देखो कैसा, अगर वो गलत हो गया तो हमारा ही गला कटवा देगा हमारे ही हाथ से, हमको ही जहर खवा देगा हमारे हाथ से। बहुत गलत है, बहुत गलत है। इसीलिए मन को सुधारने के लिए नाम डंडा है, नाम। जैसे जैसे नाम जपोगे तभी वो मन नहीं लगता नाम में, क्योंकि नाम जपोगे ना तो वो सुधर जाएगा, और वो सुधरना चाहता ले बिगड़ेल है ना, तो इसलिए नाम जप करो। कम से कम आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि सत्संग सुनने में तो रुचि है, नहीं तो माया सत्संग सुनने भी नहीं देती। तो अब चूको मत। अब एक बार मन और बुद्धि के खिलाफ खड़े हो जाओ।
मांग तो बहुत मेरी ऊंची है। सखूबाई जैसी पत्नी हो, प्रेमानंद जैसा लड़का हो, बाप कैसा होना चाहिए? बात समझ में आ रही कि नहीं? मतलब हीरे का हार हो, स्वर्ण की करधनी हो, तो रकम कितनी तुम्हारे पास? सहना सीखो, जितना सहोगे उतने महान बनते चले जाओगे। ये शिक्षा हमको एक शराबी ने दी थी। ले गया एकांत में, ठाकुर जी के श्री विग्रह को दिखाया और नीचे के संगमरमर को दिखाया और कहा देखो यही संगमरमर तिल तिल काटा गया, टूटा नहीं तो आज भगवान बन करके आरती होती है। ए बाबा जी बना, टूटना नहीं, चाहे जितना कष्ट आवे। विवेकवान, धैर्यवान, सहनशील महात्मा होता है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों का मत है कि सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में कोई न कोई सार तत्व अवश्य होता है। उसी तरह मनुष्य के शरीर का एक सर्वोच्च सार तत्व है वीर्य। इसके बिना वो एक क्षण भी सक्रिय नहीं रह सकता। कहने का सारांश है कि मनुष्य शरीर में वीर्य एक महाशक्ति है, जो इसका अधिक से अधिक संग्रह करता है वो उन्नति को प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य का नाश करता है। देखने से इस बदसूरत नजर आने लगे, चाहे जितना गोरा हो, चाहे जितना ऊपर से चिकनाहट लगाए हो, लेकिन उसके कपोल और नेत्र बदसूरत होंगे। चिकनाहट से मतलब नहीं है, एक आकर्षण होता है भागवती, होश में नहीं होगा। जो ब्रह्मचर्यहीन है, ध्यान से सुनो, पहला लक्षण अशांत, दूसरा कहीं मन न लगना, अस्थिर चित्त, तीसरा अस्वस्थ, चौथा मलिन स्वभाव, हीन स्वभाव। ब्रह्मचर्य से तत्काल प्रभाव बढ़ता है। स्मरण शक्ति बहुत प्रवीण, एक बार जो सुन लिया उसका सैकड़ों बार मनन हुआ, मनन होकर उसके आगे धारणा शक्ति, स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति और संकल्प शक्ति। इतने बजे जगना है, इतना करना है, ऐसे चलना है, ऐसे सब होगा। लेकिन तुम्हारे अंदर ये संस्कार जो पड़ रहे हैं कि थोड़ा सा मांस खा लो तो तुम्हारे पर रोगों से लड़ने के परमाणु रहेंगे, कैसी बात करते हो? क्या समझते हो? संयम नियम में जो ताकत है वो किसी में दूसरे का मांस भक्षण करने वाला, वो राक्षसी प्रवृत्ति वाला क्या बल को प्राप्त होगा? जो अध्यात्म बल से युक्त है वही बलवान है। अभ्यास गलत किया है, कोई भी देवता तुम्हें नहीं बचा सकता। गलत अभ्यास किया है, अपना नाश स्वयं कर रहे हो, किसी देवता या किसी का दोष नहीं। काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। ये आचरण गंदे बंद करो बच्चा, नाम जप करो, सात्विक आहार करो, आधा घंटा दंड बैठक मारो, व्यायाम करो, दौड़ो, अभी सब ठीक हो जाएगा। अगर आप ब्रह्मचर्य रहोगे तो ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ्य है कि एक बार जो सुन लिया गया वो जीवन भर याद रहा है। हम तुम्हें नियम बताते हैं। सुबह सूर्योदय के पहले उठो, जल पियो, फिर टहलो, शौच स्नान करो, फिर इसके बाद 30 मिनट व्यायाम करो। ये सब सूर्योदय के पहले हो जाना चाहिए। कुछ दंड बैठक, कुछ उछल कूद, आसन, प्राणायाम, व्यायाम और सात्विक भोजन। तुम बालक हो, वृद्ध हो, जवान हो, कोई भी हो, मेरी बात मान लो। पापी हो, पुण्यवान हो, कोई भी हो, मेरी बात मान लो। मूर्ख हो, ज्ञानी हो, धनवान हो, निर्धन हो, मेरी बात मान लो। केवल तुम नाम जप प्रारंभ कर दो। नाम जप समस्त दुखों से तुम्हें दूर कर देगा। मृत्यु काल आने के पहले पहले तुम्हें अनुभव हो जाएगा कि नाम जप का फल तुम्हें क्या मिल गया। तुम केवल नाम जप करो, तुम्हारा भार मैं ग्रहण करता हूं। तुम निश्चिंत सो, मैं जागकर तुम्हारी रक्षा करूंगा।